हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था ग्रामर, लैंग्वेज, उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सब देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन्स। नॉन मतलब होता है संज्ञा। तो मतलब संज्ञा क्या है, नॉन क्या है। जैसे मान लो कि कोई नाम है, जैसे गीता है, सीता है, या कुर्सी है, या कोई पंखा है, या ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि जितने भी वर्ड है इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फिर ये वर्ड सब जो नाम सब है वो किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से पार्ट्स में आते हैं। तो पहला पार्ट है हम लोग का नॉन। तो नॉन हम जानेंगे कि ए नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल और पैलेस। जैसे कहा गया है ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल और पैलेस। मतलब नॉन कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का जब कोई नाम हम डिनोट करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, या कोई कुर्सी हो गया, या चेयर हो गया, या भीड़ हो गया, मतलब कुछ भी, किसी को भी हम नाम से संबोधित करते हैं तो उसको हम नॉन के अंतर्गत लाते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉन, किसी भी वर्ड का जब कोई नाम हम डिनोट करते हैं तो उसको हम नॉन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे सोहन कहने का मतलब हुआ कि आपके फैमिली मेंबर में किसी बेटे का या किसी आपके पापा का नाम होगा, मतलब कुछ खास उसका नाम है, सोहन है, तो ये सोहन हो गया। मैन जैसे आदमी, जैसे कहीं से कोई मतलब आ रहा है, कोई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पीपल्स आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि देखो मैन, वो मैन है। राइट हो गया, पटना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से नाम है। इस सबको हम नाम से डिनोट करते हैं। तो नॉन आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, पैलेस, ये सब नॉन है। मतलब इस सब को हम पर्सन, थिंग, एनिमल और पैलेस को हम नॉन घोषित करते हैं। इसके बाद आता है कि जो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि द नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब है कि नॉन में जितने भी वर्ड हैं सब नेमिंग वर्ड है, सबको हम नाम रखे हैं उसको हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे सोहन क्या है तो एक तरह से नेमिंग वर्ड है, मैन क्या है तो एक तरह से नेमिंग वर्ड है, राइट क्या है तो एक तरह से नेमिंग वर्ड है, पटना क्या है एक तरह से नेमिंग वर्ड है। इस सबको हम नाम रखे हैं, पटना का एक नाम रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट का एक नाम रखे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। अब हम बात करते हैं कि नॉन्स के कितने भाग हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आखिर अब आते हैं हम नॉन में। तो नॉन को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लो कि आपके फैमिली में कोई न्यू मेंबर्स आए, जैसे कल रात आपके फैमिली मेंबर्स में न्यू कोई आए, न्यू बर्थ किए, या कोई मतलब फैमिली मेंबर्स में कुछ स्पेशल लाए। जैसे मान लो कोई गाय लाए तो कुछ लोग उनको मतलब स्पेशल नाम से घोषित किए। जैसे कोई गाय का नाम रख दिया ये मेरी मोती है, हीरा है, या मान लो कोई मतलब जन्म लिया तो कोई उसका स्पेशल नाम रख दिया, जैसे रोहन या सोहन या मृत्युंजय या पंकज या बबलू, कुछ भी स्पेशल नाम। जब हम किसी चीज़ का प्रॉपर कोई नाम रखे, जैसे मान लो कोई चीज़ मतलब द इंडिया है, तो आप कहीं भी वर्ल्ड में जाओ, इंडिया आप बोलोगे तो किसी एक प्रॉपर कंट्री का नाम होगा। तो इसी तरह व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नॉन में हम जानते हैं कि प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। कोई पार्टिकुलर प्लेस, जैसे मान लो कि आप बोलेंगे कि हमको पटना जाना है। पटना जाने का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं दिल्ली सब तो नहीं चले जाओगे, मतलब कहीं पार्टिकुलर जगह का नाम है ना पटना। अब मान लो कहीं बोलेंगे कि हमको पैलेस पे जाना है, जगह पे जाना है, तो जगह कहने का मतलब कि बहुत सारा जगह, आप उसमें बोल देंगे कि हमको पटना जाना है, तो पटना कहने का मतलब एक पार्टिकुलर पैलेस होगा। जैसे कि आपको मान लो कि हमको रामायण पढ़ना है, तो आप रामायण खरीदने जाओगे तो गीता या बाइबल तो नहीं खरीद लोगे, कुरान तो नहीं खरीद लोगे। क्या इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकुलर नाम हो गया। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब होता है कि प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल और पैलेस। मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल, जैसे थिंग्स में वस्तु में हम आते हैं तो कोई मतलब पंखा है, तो पंखा कहने का मतलब बहुत है। आप उस पंखा का नाम रख दिए उषा, तो उषा पंखा कहने का मतलब है
किसी पार्टिकुलर पंखा का नाम ही उषा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारा कंपनी का पंखा है, किसी कोई एंकर का है, कोई उषा का है, तो कोई बजाज का है, कोई लुमिनियस का है, तो सबका अपना अपना नाम है, सबका अपना अपना एक पहचान है। तो उसी पहचान को पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आई होप कि आप लोग प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहने का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि जब हम पूरे के पूरे उसके पूरे जाति का बोध करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कुत्ता, तो बहुत सारे कुत्ता हो गए, गली में जितने भी कुत्ते हैं, उसके बाद देश भर में जितने भी कुत्ते हैं सबको संबोधित कर दिए। और जैसे हम बोल दिए कुर्सी, तो जितने भी कुर्सी मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं सबका हम नाम ले लिए कुर्सी। जैसे पंखा हो गया, तो जितने भी पंखा है उषा कंपनी का सब, या किसी लुमिनियस कंपनी का, या फिर बजाज कंपनी का हो गया, या एंकर कंपनी का हो गया, या इंडिया कंपनी का हो गया, जितने भी है सबको हम पूरे जाति से संबोधित हैं। कॉमन नाउन कहने का मतलब पूरा जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति को हम संबोध करते हैं, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन इज नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और कौन, उसी क्लास या काइंड के उसी मतलब टाइप्स के लोग को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई बुक्स आप खरीदने जाए, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा बुक्स लेना है, बस बुक्स लेना है, तो बुक्स में तो पूरे का पूरा बुक्स आ जाता है ना, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन कहने का मतलब है कि जैसे ये मार्कर है, तो हम बोलेंगे कि सर हमको मार्कर दीजिए, तो कोई भी मार्कर उठा के दे देगा। मतलब कि उसके पास जितने भी मार्क होंगे इस टाइप में, इस काइंड में, इस क्लास में, वो मार्कर दे देंगे। जैसे बॉय कहने का मतलब हुआ, बॉय कहने का मतलब हुआ क्या, जो मतलब बोलेंगे कि सर बॉयज आ रहे हैं। बॉयज आ रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, मतलब बहुत सारा होगा। जैसे गर्ल है, गर्ल मतलब बहुत सारी लड़कियां, बुक है, पेन है, कौ है। कौ कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे गाय। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जातिवाचक संख्या में कोई जो मतलब थिंग रहेगा उसके बहुत सारे ग्रुप, उसी क्लास के, उसी ग्रुप के पूरे हम काइंड को या ग्रुप को कॉमन नाउन से संबोध करते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब हुआ ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन वर्ड। वन वर्ड कहने का मतलब हुआ जैसे कि मान लो कि कहीं पे मेला हो रहा है, ठीक। अब मेला में देखे होंगे कि अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट कहने का मतलब है कि जैसे मेला में कोई बाइक्स या कोई साइकिल लेके भीड़ में घुस जाता है, तो एक ही बार में अनाउंसमेंट क्या करता है कि कमिटी के जितने भी सदस्य हैं कृपया वो मंदिर प्रांगण या भीड़ में से बाइक्स और साइकिल को हटाने का कृपा प्रदान करें। मतलब क्या कि जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें भीड़ हैं, जितने भी कमिटी के सदस्य हैं, सबको संबोधित करता है। मतलब क्या, सबको बोलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव। मतलब क्या, पूरे के पूरे समूह को। जैसे आपके क्लास में कोई अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट कहने का मतलब हुआ कि जैसे मतलब कोई अनाउंस हुआ कि इस तारीख को कोई एनुअल फंक्शन है, या इस तारीख को बंद है, या टुमारो बंद है आपका क्लास, या यस्टरडे ये हुआ था। मतलब कि पूरे के पूरे क्लास को, पूरे के पूरे समूह को हम संबोधित करते हैं, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, पर्सन, थिंग टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन वर्ड। वन वर्ड कहने का मतलब एक ही शब्द में सबको संबोधित करना, सभी सारे ग्रुप्स को संबोधित करना ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, कमिटी हो गया। इसी तरह से हम कलेक्टिव नाउन जाएंगे। अब आगे आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप पहले इसको नोटबुक में उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। आगे हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाई करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आप लोग मार्केट जाते होंगे तो बोलते होंगे कि भैया हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए, या 2 लीटर दूध दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए। ये सब है क्या, तो ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। मटेरियल नाउन कहने का मतलब है कि जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं या तोलते हैं। ये जितने भी मटेरियल सब्सटेंस है उसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, शुगर हुआ। मिल्क कहने का मतलब हुआ दूध, जिसको हम बोलते हैं कि 2 किलो दूध दे दीजिए। 2 किलो दूध बोलते हैं नहीं ना, 2 लीटर दूध दे दीजिए। स्टोन मतलब पत्थर हो गया, जैसे हम पत्थर को बोलते हैं कि 2 लीटर हमको पत्थर दीजिए, नहीं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 किलो हमको पत्थर दे दीजिए, वुड दे दीजिए, शुगर दे दीजिए, चीनी दे दीजिए। तो यही सब है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी मटेरियल सब्सटेंस है उसको हम जितने भी मटेरियल सब्सटेंस है उसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे मान लो कि
प्याज हो गया, 2 किलो प्याज हो गया, या दूध हो गया, या चीनी हो गया, या मतलब पत्थर हो गया, जिसको हम मापते हैं या तोलते हैं, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम मेजरमेंट जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट मापन करते हैं, यानी मेजरमेंट करने का मतलब है जिसको हम मापते हैं या तौलते हैं, उसको हम मटेरियल नॉन बोलते हैं। ए मटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब जितने भी मटेरियल सब्सटेंस है उसको हम मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, शुगर हो गया। वुड हो गया जैसे मतलब लकड़ी हो गया, या शुगर चीनी हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया 2 किलो चीनी दे दीजिए, या अदरवाइज मतलब 5 किलो पत्थर, 5 किलो को पत्थर हम बनाते हैं, या स्टोन या शुगर या वुड, लकड़ी बोलते हैं कि भाई 2 किलो का लकड़ी मतलब तौल लो। या इसमें हम आयरन जोड़ सकते हैं, आयरन हो गया, या अदरवाइज कुछ भी, वीट हो गया, WHEAT वीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम मटेरियल नॉन बोलते हैं। आई होप कि आप लोग मटेरियल नॉन समझ गए होंगे। मटेरियल नॉन कहने का मतलब है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब हुआ कि जितने भी मटेरियल है, जितने भी पदार्थ हैं, उसको हम मटेरियल नॉन के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहने का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का भाव को प्रकट करना। मान लो कि डेफिनेशन में पहले हम देखते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। क्वालिटी कहने का मतलब है गुण, यानी आपके अंदर क्या गुण है। स्टेट फीलिंग कहने का मतलब है कुछ फील्स, अनुभव। उसके बाद आइडिया कहने का मतलब है सोच समझ, कुछ मतलब सोचना या समझना या किसी तरह का आइडिया। डेट वी कैन ओनली थिंक, जिसको हम बस सोचते हैं। और फील मतलब अनुभव करते हैं, जिसको हम बस सोचते हैं और अनुभव करते हैं। बट लेकिन कैन नॉट सी, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। या टच, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस अनुभव करते हैं, सोचते हैं, गुण है, आइडिया है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। मान लो कि किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं या कुछ बुराइयाँ हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ना कि मतलब हम देखते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहने का मतलब है कि मतलब कोई भी फीलिंग्स है, आइडिया है, क्वालिटी है, गुण है, जिसको हम फील करते हैं बट देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। जैसे काइंडनेस हो गया, दयालु हो गया, गुडनेस हो गया, अच्छाई हो गया, डार्कनेस हो गया मतलब अंधेरा हो गया। इसी तरह के मतलब बहुत सारे हैं। वीकनेस हो गया, कमजोरी हो गया, रिचनेस हो गया मतलब अमीरता हो गया। जैसे आप लोग मतलब देखते हैं कि मुकेश अंबानी सब कितना अमीर है, लेकिन उसको हम मतलब छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस अनुभव करते कि हाँ वो इतना पैसा उड़ाता है तो मतलब अमीर है, रिचेस है। फ्रेंडशिप हो गया, दोस्ती हो गया, या चाइल्ड हो गया, बचपन हो गया, बॉयहुड हो गया, लड़कपन हो गया, डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। डेथ को आप बस अनुभव करते कि हाँ मर गया, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। आई होप कि आप ये मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम जेंडर और नंबर पढ़ेंगे। नॉन के मतलब क्या मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं, उसके बाद जेंडर में आते हैं सिंगुलर, प्लूरल, नॉन, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए।